कि जुल्फे सरकार से जब चेहरा निकलता, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जुल्फे सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, जुल्फे सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, फिर भला कैसे कोई चांद को तकता होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, फिर भला कैसे कोई चांद को तकता होगा। काबिले रश्क है सिद्दीक वो तेरा आंसू, गार में आका के चेहरे पे जो टपका होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सिद्दीक वो तेरा आंसू, गार में आका के चेहरे पे जो टपका होगा। बिरादर मोहतरम, अब आइए बिला ताखीर शहंशाह खिताबत खतीब बाकमाल हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज फरोग अहमद साहब के बिला तरीकी का इस्तकबाल पूरा जिंदा दिली के साथ कर ले। नारे तकबीर, दोनों हाथों को फिजा में लहरा करके झंडा बना ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मुजम्मिल की आमद, मुदस्सिर की आमद, ताहा की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा अलहाज फरोग अहमद साहब के बिला तरीक़। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमी व खिसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर एक नजर कुन सुवेमा। आगाज़े गुफ्तगू से कबल हम और आप खुलूस लिल्लाहियत के साथ, सच्ची अकीदत के साथ, सच्ची मोहब्बत के साथ, सरापा मुखलिस बनकर, एक जान और एक जिस्म होकर, गुंबदे खजरा के तसव्वुर में अपनी नजात व मग़फ़िरत के लिए, अपने माँ बाप की नजात व मग़फ़िरत के लिए, दारैन की सादतें, बरकतें, अज़मतें, इज्जतें, शराफतें हासिल करने के लिए, महज अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए, ऊपर से लेकर नीचे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, पूरा मजमा बावाज़े बुलंद, दीवानावार, मस्तानावार झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक व सल्लम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लायक़े मुबारकबाद हैं होलंबी कला के तमाम गय्यूर मुसलमान खुसूसियत के साथ। हाँ, अब तो पूरा एड्रेस आपने सुना ही दिया होगा। गय्यूर मुसलमान, यहाँ के जिंदा दिल मुसलमान,
कि महज अल्लाह की तौफीक और उसकी इनायत से रबीउन नूर शरीफ की इन पाकीज़ा नूरानी अज़मतों और रिफ़अतों और बरकतों और फजीलतों वाली साअतों में अज़ीमुश्शान सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस वो जश्न दस्तार बंदी का एहतिमाम और इंतज़ाम और इंसराम किया है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। मुझे मुख्तसर सा वक्त मिला है, किसका नाम लूं किसको छोड़ूं। कमेटी के सारे जिम्मेदार का मुझे नाम ही याद नहीं है, मगर यहाँ की जो मस्जिद है, मस्जिद के इमाम व खतीब फाजिल ज़ीवकार मुजाहिद सुन्नियत मोहतरमुल मकाम जनाब कारी शाह आलम साहब रज़वी, मैं दिल की अथाह गहराइयों के साथ उन्हें और यहाँ के तमाम मुसलमानों को हदिया तबरीक पेश करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे बाद इंशाअल्लाह आप शायर हिंदुस्तान को भी समाअत करेंगे और फिर उनके बाद मशहूर मारूफ खतीब हजरत अल्लामा मौलाना शफीकुल्लाह चतुर्वेदी को भी आप सुनेंगे। मिंबर नूर पर अल्हम्दुलिल्लाह जमात अहले सुन्नत के कदावर उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ फरमा है, नाज़िम इजलास भी मौजूद हैं। मैं किसका नाम लूं और किसको छोड़ूं। यकीनन ये सब के सब मसलक आला हजरत के सिपाही हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ताला इन सब की उम्रों में बरकतें अता फरमाए, इनके इल्म में अमल में बरकतें अता फरमाए, आमीन। हजरात, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज अपनी आदत के मुताबिक नाज़ शरीफ पढ़ दूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर मैं नाज़ शरीफ पढ़ दूं तरन्नुम में, तो कारी शमसुद्दीन साहब के साथ अगर हमारा मुकाबला हुआ, जाहिर सी बात है उनकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आपने आवाज़ के शहनशाह को बुलाया है जनाब दिलवर शाही। हाँ, मगर मेरा दावा यह है जैसा मैं पढ़ूंगा वैसा वो भी नहीं पढ़ सकते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, मैं पढ़ दूं, आपका तारुफ हो जाए। अरे भैया, नाजिम साहब तो हम लोगों का तारुफ करा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि मैं आपका तारुफ कराऊं। मैं आपकी पहचान, आपका तारुफ कराना चाहता हूं अपनी जबान में नहीं। बड़ा मशहूर कलाम है, जनाबे नियाजी का कलाम है। बस 2-3 शेर समाअत कर लीजिए, सुनिए, मोहब्बत के साथ सुने। महबूब की महफिल को सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह महबूब सजाते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। मियाँ आपकी क्या मजाल क्या आप आ जाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे भाई, बिना दावत के किसी के यहाँ तो आप जाते नहीं हो, तो इस महफिल में आप कैसे आ जाओगे। हाँ, मजाल है, हरगिज़ नहीं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। ये लोग खुदा शाहिद
किस्मत के सिकंदर हैं, जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं। जो नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका की सना खानी दरअसल इबादत है। आका की सना खानी दरअसल इबादत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। की सूरत में कुरान सुनाते हैं। बड़ी दयानतदारी के साथ मैं मक्ता आप तक पहुंचा रहा हूँ। कलाम तो बड़ा लंबा है। आजकल नात का हजरात बहुत चीटिंग करते हैं, समझ रहे हैं। बड़ी दयानतदारी के साथ जिनका कलाम नहीं, उनका नाम तो लेना ही चाहिए ना। अल्लाह के खजानों के मालिक है नबी सरवर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के खजानों के मालिक है नबी सरवर। ये सच है नियाज़ी हम सरकार का खाते हैं। सुभान अल्लाह, ये सच है नियाज़ी हम सरकार का खाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ। लोग पूछते हैं कब तक मिलाद मनाते रहोगे, कब तक जश्न मनाते रहोगे। हम अपने अंदाज में नहीं, हम अपने इमाम के अंदाज में जवाब देंगे। आला हजरत अजीमुल बरकत दरियाए इश्क व मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रजा खान मुहक्किक बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, सुनिए। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिस्ल फारस नजद के तिलए गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। बेशक, सुभान अल्लाह। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते सुभान जाएंगे। अल्लाह, सुभान अल्लाह। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हजरात, आओ मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज ऐसे वैसे के कलाम से नहीं। नाते नबी सुनाना किसकी सुन्नत है? अक्सर आप सुनते रहते हैं हजरत हस्सान इब्ने साबित सहाबी रसूल की सुन्नत है। आइए मैं हजरत हस्सान ही के कलाम से बाज़ाब्ता तौर पर अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ। हजरात, आइए नाते नबी सुनिए, नबी का मिलाद भी सुनिए, और मुस्तफ़ा की नात मेरी जबान से नहीं हजरत हस्सान की जबान से सुनिए। दिल जमाई के साथ सुनिए। अल्लाह का शुक्र अदा करो। हम कमजोरों की, हम गुनहगारों की एक आदत यह है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि रब तबारक व तआला ने पूरे 2 साल के बाद इस तरह से
हमें जलसा सजाने का मौका इनायत फरमाया है। रब ने हम जैसे कमजोरों पर ये खास करम फरमाया है। हजरात जरा मोहब्बत से मेरे जुमलों को आप कैच कीजिएगा। मैं उलमा को तकरीर नहीं सुना रहा हूँ, इन्हें अपना सबक सुना रहा हूँ, तकरीर में आपको सुना रहा हूँ। अब कोई उठेगा नहीं, बिल्कुल दिल जमाई के साथ बैठिए। मैं वो खतीब नहीं कि आंखें बंद करके तकरीर करूं और आप चुपके कुछ कर लें, ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं ऐसा खतीब हूं कि मेरी भी आंखें खुली रहती है और मजमे की आंखें भी मैं खोल कर रखता हूं। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर। आप लोग बैठे रहे आप लोग। हाँ माशाल्लाह, वाह 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 वाह। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए शहनशाह तरन्नुम, बादशाह तरन्नुम, शायर इंटरनेशनल जनाब मोहतरम दिलबर शाही कलकत्तवी मिंबर नूर की तरफ तशरीफ ला रहे हैं। माशाल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। आइए उनका इस्तकबालिया नारा लगा लें। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर। और साथ ही साथ खतीब बा कमाल हजरत अल्लामा मौलाना ज़ियाउर रहमान साहिब क़िबला, वो भी मिंबर नूर पर तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह माशाल्लाह, तशरीफ रखें आप लोग। हजरात तशरीफ रखें। जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं आवाज़ के बेताज बादशाह जनाब मोहतरम भाई दिलबर शाही साहब तशरीफ फरमा हो चुके हैं, जिनके लिए आप बेताब हैं। इंशाअल्लाह आप उन्हें मेरे बात ज़रूर सुनिएगा और पूरे लॉकडाउन की जो कसर है आप निकाल लीजिएगा, ठीक है? बस साहब निकाल चुके हैं कसर। हाँ वो तो निकाल चुके होंगे, उनकी तो कोई कसर ही नहीं। इनसे कह रहा हूँ मैं, इनसे मेरे बाद आप उनको सुनिएगा इंशाअल्लाह। हजरत अल्लामा मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब क़िबला भी तशरीफ फरमा हो चुके हैं। बहरहाल मैं ये चाहता हूँ हजरत हस्सान इब्ने साबित सहाबी रसूल, हजरत हस्सान तस्लीम भाई पाने वाले अगर यहाँ कहीं भी हो, मेरी आवाज़ उन तक अगर पहुँच रही हो तो अपने दरवाजे पहुँच जाएं, वहाँ कुछ मेहमानों को पानी की ज़रूरत है। माशाअल्लाह। अभी भाई रोटी वाले नहीं, तस्लीम भाई पानी रोटी वाले भी भेज दीजिए। अब जरा तवज्जो से मेरी बात सुनिए हजरत। हजरत हस्सान इब्ने साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है। हजरत हस्सान अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक आरजू लेकर हाजिर हुआ हूं, कबूल फरमाएं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हस्सान क्या कहना चाहते हो कहो। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आपको आपकी नात सुनाना चाहता हूं, मैं आपको आपकी नात सुनाना चाहता हूं। हजरत हस्सान ने फरमाया, हजरत हस्सान ने अर्ज किया, हुजूर ने फरमाया मुझे मेरी नात सुनाओगे? अच्छा। तो हुजूर फरमाते हैं हस्सान रुको, सरकार मिंबर शरीफ खाली फरमाते हैं, मिंबर शरीफ मिंबर नूर को खाली फरमाते हैं। अपना मिंबर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत हस्सान को इनायत फरमाते हैं और इरशाद फरमाते हस्सान मिंबर मैंने तुम्हारे लिए खाली कर दिया है, अब मिंबर पे चढ़ो और मुझे नात सुनाओ।
वाह हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा की सफ़ों में जाकर, मिंबर के नीचे सहाबा बैठे हुए थे, उन्हीं की सफ़ों में जाकर हुजूर तशरीफ रखते हैं। अब जरा हजरते हस्सान मिंबर रसूल पर हैं, नात का पहला सदका ये मिला कि हुजूर ने अपना मिंबर हजरते हस्सान को दिया, अपना मिंबर इनायत फरमाया। हुजूर सहाबा की सफ़ों में बैठे हुए हैं, अब हुक्म फरमाते हस्सान सुनाओ। मैं एक बात और अर्ज कर दूं, जब यहां आया मैं तो भीड़ बढ़ रही थी। यकीनन आपके इमाम व खतीब, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। यहाँ ऐसा मुजाहिद इमाम मिल नहीं सकता। अपने हाथों से मैंने देखा, महसूस किया जब मैं यहाँ आया तो अपने हाथों से ये पर्दे भी खोल रहे हैं और कालीन भी बिछा रहे हैं। वाह। हालांकि ये काम आपका था, आपको करना था, मगर साहब कमेटी में भी जो लोग हैं वो कम नहीं हैं, ओहदा मिल गया है ना, तो साहब ओहदेदार हैं। हालांकि ये जिम्मेदारी उनकी है, मैं तनकीद नहीं कर रहा हूं, सिर्फ भूला हुआ सबक याद कराना चाहता हूं। भूला हुआ सबक आप भूल गए हो, सबक याद दिला रहा हूं। इमाम के वकार को समझो, आलिम की इज्जत करो। यही वजह है हमने जब अपनी निगाहें बदली, नजर हमने बदल दी, इमाम को जब से हमने गुलाम समझ लिया, इसलिए आज हम जमाने में रुस्वा हो रहे हैं। अगर इमाम को हम वही इज्जत दें तो अल्लाह की इज्जत की कसम फिर हम रुस्वा नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह हमें फिर दोबारा से इज्जतें अता फरमाएगा। बेशक। मगर आज हमारी ये सबसे बड़ी कमजोरी है, हम चाहते ये हैं कि इमाम ही मस्जिद का लोटा भी रखे, मुसल्ला भी यही बिछाएं। आप इतने नवाब हो गए, जुमे के दिन आएंगे सिर्फ इसलिए आएंगे बस दो पढ़नी है और जाना है। खुदारा अपने हाल जार को बदलो, वरना आप मुल्क के हालात को मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो। समझ रहे हैं? उलमा की कदर कीजिए, इमामों की कदर कीजिए। हजरात में अर्ज कर रहा था कि हुजूर ने अपना मिंबर दिया और फिर हजरत मौलाना शाह आलम के इस किरदार को देखने के बाद मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि मौलाना शाह आलम आपने वाकई कालीन बिछाकर हुजूर की सुन्नत को अदा कर दिया कि आशिकों आओ मेरे नबी का मिलाद सुनो, नबी की नात सुनो। नबी ने मिंबर दिया था, मैं आशिकों के लिए कालीन बिछा रहा हूं। सुभान अल्लाह, वाकई ये जिंदाबाद जिंदाबाद। सुन्नत ही तो है, अल्हम्दुलिल्लाह। इससे इनकी इज्जत डाउन नहीं होगी, इज्जत इनको और मिलेगी। समझ रहे हैं आप? ये काम आप किया कीजिए। ये मैंने महसूस किया, इसलिए बात मैंने बीच में अर्ज कर दी। अब मैं वहीं पहुंच रहा हूं। हुजूर ने अपना मिंबर दिया, हुजूर कहां हैं? सहाबा के बीच में बैठे हुए हैं। सरकार ने फरमाया सुनाओ। अब हजरत हस्सान नाते मुस्तफा सुना रहे हैं। क्या वो मंजर होगा कि हुजूर सामने तशरीफ फरमा है और हुजूर के चेहरे को देखकर हजरत हस्सान नाते नबी पेश फरमा रहे हैं। अर्ज करते हैं हजरत हस्सान, वो अजमलो मिनका लम तरक़त आईनी वो अहसनो मिनका लम तलिदिन निसाऊ। अल्लाह अल्लाह। अब मैं जरा तर्जमा आपको बता दूं, ईमान आपका ताजा हो जाएगा। सुनो, हजरत हस्सान अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने आपसे ज्यादा खूबसूरत, या रसूल अल्लाह मेरी इन आंखों ने आपसे ज्यादा खूबसूरत देखा ही नहीं। हजरत हस्सान अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरी इन आंखों ने आपसे ज्यादा खूबसूरत देखा ही नहीं। और हजरत हस्सान देखते कैसे? खुद ही हजरत हस्सान फैसला फरमा रहे हैं, खुद ही हजरत हस्सान अर्ज कर रहे हैं, वो अहसन मिनका लम तलिदिन निसाऊ। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपसे ज्यादा हसीन
किसी माँ ने जना ही नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। जब किसी माँ ने जना ही नहीं, ना जना है, ना कयामत तक कोई माँ जन सकती है, ना कयामत तक कोई माँ पैदा कर सकती है ऐसा हसीन। तो जब ऐसा हसीन किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया तो हजरत हसन कैसे देख लेते। अब सुनो हजरात, लोग आज फतवेबाजी करते हैं कि जश्न ईद मिलादुन नबी ना मनाओ, नबी का मिलाद ना पढ़ो। अरे आओ सुनो बेवकूफो, नबी का मिलाद पढ़ना ये हजरत हसन की सुन्नत। पूछते हो सहाबा ने मिलाद नहीं पढ़ा? मैं बताता हूं सहाबा ने मिलाद पढ़ा है। किस शान के साथ सहाबा ने मिलाद पढ़ा है। जैसा मिलाद उन्होंने पढ़ा है वैसा मिलाद तो हम पढ़ ही नहीं सकते। मिलाद वाले आका सामने तशरीफ फरमाए और हजरत हसन नबी का मिलाद सुना रहे। अब सुनिए शेर, अगला शेर सुनिए। हजरत हसन क्या अर्ज करते हैं, खुलिक़ता मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबी, कद खुलिक़ता मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबी। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, तहकीक के अल्लाह ताला ने आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। आपको हर ऐब से अल्लाह ने पाक पैदा फरमाया, यानी बेऐब पैदा फरमाया। अल्लाह बेऐब, तो अल्लाह ने अपने महबूब को भी बेऐब पैदा फरमाया। अरे भैया ये क्या कर रहे हो आप? सलीके से दो, इस तरह से फेंक फांक मत करो। ये तो पानी की नजर हो जाएगी मेरी तकरीर। हो गई ना, उससे कोई परवाह नहीं मुझे। कर लो आप जो करना है आपको, बस मैं चंद घड़ियों के लिए आपके दरमियान हूँ। बस थोड़ी देर मुझे और बर्दाश्त कीजिए। जाहिर सी बात है हिंदुस्तान का वो लहजा यहाँ मौजूद हो तो इनकी मौजूदगी में ख़तीबों को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल काम है। समझ रहे हैं आप? अच्छा, हम लोग तो वैसे ख़तीब नहीं हैं, समझ रहे हैं ना आप? हम लोग मिजाज के हिसाब से काम करते हैं। जो चीज़ ज़रूरत होती है कौम को वो चीज़ हम देते हैं। लिहाजा थोड़ी देर आप मुझे बर्दाश्त कीजिए, जरा दिल जमी के साथ सुनिए। भाई साहब ये बंद कीजिए ना, अब जरा मोहब्बत से सुनिए। अगर ऐसे ही करोगे ना तो ऐसे ही होगा। पानी रख दीजिए। हमने महफिलों का जो अदब है ना, अदब छोड़ दिया ना, इसलिए जब से हमने अदब छोड़ा है तो फिर यही हालात होते हैं। जरा तवज्जो से मेरी बात सुनिए। हजरत हसन क्या अर्ज कर रहे हैं, तहकीक के अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। हर ऐब से पाक, अल्लाह बेऐब, अल्लाह ने अपने महबूब को भी बेऐब पैदा फरमाया। अब अगला शेर सुनिए, आपका ईमान ताजा होगा। और हजरत हसन अर्ज करते हैं, कअन्नका कद खुलिक़ता मिम्मा तशाऊ। अर्ज करते हैं गोया के आपको वैसा ही अल्लाह ने पैदा किया जैसा आप चाह रहे थे। मुझे लगता है ये जुमला शायद कुछ ही लोग समझे, अगर सब समझते तो सुभान अल्लाह की सदाएं और बुलंद होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जैसा आप चाह रहे थे अल्लाह ने आपको वैसा ही पैदा फरमाया। जैसा आप चाह रहे थे। अल्लाह ने मखलूक को पैदा किया अपनी मर्जी के मुताबिक। आदम को पैदा किया अपनी मर्जी के मुताबिक, नूह को पैदा किया अपनी मर्जी के मुताबिक, शीश को पैदा किया अपनी मर्जी के मुताबिक, हजरत आदम से लेकर ईसा तक तमाम नबियों को अपनी मर्जी के मुताबिक पैदा किया। और कयामत तक अल्लाह इंसानों को पैदा फरमाएगा। मखलूकात पैदा होते रहेंगे, मखलूकात
आती रहेगी। अल्लाह सबको पैदा किया अपनी मर्जी से, मगर महबूब की शान तो देखो, जिनका हमने कलमा पढ़ा है, जिनका हमें अल्लाह ने, हमें और आपको जिनका अल्लाह ने उम्मती बनाया है, कैसी शानों वाले नबी के हम गुलाम हैं, कैसी उनकी अजमतें हैं। जरा सुनो, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत हसन अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, जैसा आप चाह रहे थे अल्लाह ने आपको वैसा ही पैदा फरमाया। या रसूल अल्लाह, गोया हजरत हसन कहना चाह रहे हैं, या रसूल अल्लाह, आप चाह रहे थे मैं रहमतुल लिल आलमीन बनूं, अल्लाह ने आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाया। आप चाह रहे थे मैं अल्लाह का महबूब बनूं, अल्लाह ने आपको अपना हबीब व महबूब बनाया। आप चाह रहे थे मैं इमामुल अंबिया बनूं, अल्लाह ने आपको इमामुल अंबिया बनाया। आप चाह रहे थे मैं इमामुल किबलतैन बनूं, अल्लाह ने आपको इमामुल किबलतैन बनाया। आप चाह रहे थे मैं अफजलुल बशर बनूं, अल्लाह ने आपको अफजलुल बशर बनाया। आप चाह रहे थे कि मैं मालिक कौनैन बनूं, अल्लाह ने आपको मालिक कौनैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा व मौलाना फरूक अहमद साहिब क़िबला, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, सरजमीने हुलम्बी कला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। जैसा आप चाह रहे थे वैसे ही अल्लाह ने आपको पैदा फरमाया। बेमिसाल नबी के हम उम्मती हैं। हजरात, मेरे पास वक्त बहुत मुख्तसर है और मैं अपनी तकरीर को समेटने की जानिब हूँ, समझ लीजिए। हाँ, मगर सुनिए, मैं कुछ जुमले और आपको देना चाहता हूँ। जरा मोहब्बत के साथ मेरे जुमलों को कैच करें, मुझे बर्दाश्त करें, थोड़ी देर और बर्दाश्त करें। आइए, मैं कुछ जुमले और आपको देना चाहता हूँ। नबी की शान देखो, नबी की अजमत देखो। हम नबी का मिलाद क्यों सुनाते हैं? हजरात, जरा तसव्वुर करें और इन जुमलों को अपने जहनो दिमाग में उतारने की कोशिश करें। दुनिया की अजीम हस्ती हो, बड़ी से बड़ी हस्ती हो, उनका मिलाद सुनाया नहीं जाता, मिलाद बयान नहीं किया जाता। अजीम हस्ती को आप ले लें, किसी भी दानश्वर को ले लें, किसी भी अजीम हस्ती को ले लें, उनका मिलाद नहीं सुनाया जाता। यानी पैदाइश के हालात जमाने को नहीं बताया जाता, यानी वो पीरियड, वो जमाना नहीं बताया जाता। जब बच्चा माँ के पेट में होता है कैसा होता है, माँ को क्या तकलीफ होती है, वो चीजें आम इंसानों की बताई नहीं जाती। नबी का मिलाद आखिर क्यों सुनाया जाता है? जरा सोचो तो सही। दुनिया की कोई भी अजीम हस्ती हो, उनका मिलाद जमाने को नहीं बताया जाता। सिर्फ इतना कहा जाता है फला दिन पैदा हुए थे, फला महीने में पैदा हुए थे, चांद की ये तारीख थी, और साहब कमरी तारीख ये थी, शमसी तारीख ये थी, यही बताया जाता है। मगर मुस्तफा का मिलाद क्यों सुनाया जाता है? नबी के वो हालात क्यों बताए जाते हैं? वजह ये है, आका की वो जिंदगी भी बेनजीर है, बेमिसाल है। वो जिंदगी भी, हुजूर की वो जिंदगी भी, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत आमिना के शिकम में है। वो जिंदगी भी हुजूर की बेमिसाल है। ऐसी जिंदगी है कि वो जिंदगी भी ऐब से पाक है, वो जिंदगी भी नुक्स से पाक है, वो जिंदगी भी कमियों से पाक है। हजरात, दुनिया की कोई भी हस्ती हो, अगर आप उनकी जिंदगी का वो मरहला देखें, शुरू वाला मरहला देखें, उसमें कोई ना कोई ऐब नजर आएगा, उसमें कोई ना कोई नक्स नजर आएगा, उसमें कोई ना कोई कमी नजर आएगी। मगर मुस्तफा की जिंदगी का वो हिस्सा भी सुभान अल्लाह कितना निराला है, कैसी अजमत वाली जिंदगी है और कैसी अजमत वाली शान है मुस्तफा की। जरा आप गौर तो करो, मुस्तफा की वो शान भी मुलाहाजा करो। मुझसे नहीं, हजरत आमिना से सुन लो। हजरत आमिना फरमाती हैं, हजरत आमिना फरमाती हैं, नूरे मुस्तफा जब मेरे शिकम अनवर में आया, हजरत आमिना कहती हैं, नूरे मुस्तफा की बरकतें हजरत आमिना ने क्या देखी हैं। जरा हजरत आमिना की ज़बान सुनिए। हजरात, जरा अपने घर की औरतों से पूछो, जब औरत उस पीरियड में होती है, जब औरत उम्मीद से होती है, औरत को कितनी तकलीफें होती हैं, औरत को किस कदर दुश्वारियां होती हैं। मगर नबी शिकम मादर में मौजूद हैं। हजरत आमिना क्या फरमाती हैं कि सिर्फ मेरे महीने बंद थे, मुझे कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई, मुझे कोई गिरानी महसूस नहीं हुआ, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। हजरत आमिना फरमाती हैं, मैंने नूरे मुस्तफा की ये बरकतें देखी, मैंने नूरे मुस्तफा की ये बरकतें देखी, मुझे ये फैज मिला। हजरत
हजरत आमिना कहती हैं नूरे मुस्तफा की बरकत से मेरा जिस्म महकता था, मेरे कपड़े महकते थे, मैं जहां बैठती थी वो जगह महकती थी, मैं जिस हुजरे में रहती थी वो हुजरा महकता था, मैं जिस गली से गुजर जाती वो गली महकती थी। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, उसी की तर्जमानी इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं और फरमाते हैं इमाम अहले सुन्नत क्या महकते हैं, महकने वाले मुंह पे चलते हैं भटकने वाले। सुभान अल्लाह। नाराई तकबीर, नाराई रिसालत, नाराई रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मक्की की आमद, नाराई तकबीर, नाराई रिसालत। सुभान अल्लाह। हजरत आमिना फरमाती हैं जिस्म महकता था, लिबास महकता था। मुझसे मेरी सहेलियां कहती आमिना कौन सी खुशबू लगाती हो, कौन सा इतर लगाती हो, जरा इतर का नाम भी तो बताओ। चलो नाम ना बताओ, कम से कम दुकान का पता तो बता दो। हजरत आमिना फरमाती हैं ऐ मेरी सहेलियों, रब्बे काबा की कसम मैं कोई इतर कोई खुशबू नहीं लगाती, बल्कि जो बच्चा मेरे शिकम में परवरिश पा रहा है ये इन्हीं की बरकत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत की बरकत है। अभी हुजूर को अपनी वालदाए मोहतरमा के शिकम में आए हुए सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं, वालिद का साया उठ गया। ये बड़ा तफसीली बयान है, मैं उधर आपको ले जाना नहीं चाहता, बस मैं जुमलों को समेट रहा हूँ, एक पैगाम देकर जाना चाह रहा हूँ, इसीलिए थोड़ी सी गुफ्तगू लंबी हो रही है। माजूरत के साथ दिलबर भाई से अर्ज करूंगा थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लें। जरा सुनिए उस जुमले को, सुनिए आप, जो मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूं, जहां मैं आपको ले जाना चाह रहा हूं। हुजूर अपनी वालिदाए मोहतरमा के शिकम अनवर में है, सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं, वालिद का साया उड़ गया। फरिश्तों ने कहा या अल्लाह तेरा हबीब तो यतीम हो गया, बेसहारा हो गया। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों मेरे हबीब को किसी के सहारे की जरूरत नहीं। वाह क्या कहना, मैं तो उन्हें बेसहारों का सहारा बनाकर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेसहारों का सहारा बना करके भेज रहा हूं, उन्हें किसी के सहारे की हाजत नहीं, मैं ही काफी हूं, मैं ही मददगार हूं, उन्हें किसी सहारे की हाजत नहीं। हुजूर यतीम हो गए, हिकमत क्या? मुस्तफा यतीम हो गए, हिकमत क्या थी, राज क्या? हिकमत ये कि अब वो नबी आ रहे हैं जो यतीमों के वाली हैं। अब यतीमों पर जुल्म नहीं होगा। 12वीं शरीफ के मौके पर यकीनन आप एक काम करना, अपने घरों की छत पर झंडा भी लगाना, चौक चौराहे पे भी झंडियां लगाना, मस्जिदों में भी झंडियां लगाना। और झंडी हम क्यों ना लगाएं, झंडा क्यों ना लगाएं? झंडा लगाना इस बात की अलामत पहचान है। 15 अगस्त को भी हमने झंडा लगाया, अपने मुल्क का झंडा लगाया, चौक चौराहे पे झंडा लगाया, हर हाथ में झंडा, हर घर पे झंडा था ना। झंडा लगाकर हमने बता दिया हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। झंडा लगाना, तिरंगा लहराना, तिरंगे को इज्जत देना, ये शान है हमारी। हम बताते हैं जमाने को, जमाने वालों हमारे मुल्क को तुम जो है गलत नजर से मत देखना। ये तिरंगा है, इसमें 3 कलर हैं, हम मिले हुए हैं। अगर गलत नजर से हमारे मुल्क को देखोगे हम तुम्हारी आंखें फोड़ देंगे, आंखें फोड़ देंगे। हमारी जानें कुर्बान है इस मुल्क पर, तुम्हें मालूम नहीं। आज लोग मदरसों को टारगेट करते हैं, मियां हिंदुस्तान ऐसे आजाद नहीं हुआ, हिंदुस्तान आजाद हुआ है मदरसों की देन है। सुभान अल्लाह जी, बेशक हक है। हिंदुस्तान आजाद हुआ, तारीख पढ़ो, तारीख को छुपा नहीं सकते, तारीख को छुपा नहीं सकते। आज
आज भी लाल किला की इमारत, लाल किला से लेकर लाहौर तक कोई ऐसा पेड़ नहीं था कि जिस पेड़ पर किसी आलिम की लाश ना लटक रही हो। जरा सोचो कितनी कुर्बानियां दी गई हैं इस मुल्क को आजाद करने के लिए। आज लोग बांटना चाहते हैं, मियां बांटने की कोशिश मत करो। जब यूं उंगलियां समेट देते हैं तो ये मुक्का देख रहे हैं ना आप, किसी को भी घूसा मार सकते हैं हम। आसपास वाले जितने हैं ना, चाहे कोई भी हो, बॉर्डर पे जो लोग भी हैं, चीन वाले हो, पाकिस्तान वाले हो, कोई भी हो, एक घूसा मारेंगे, उनको उनकी हद बता देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बात अर्ज करना चाह रहा था, मदरसों को टारगेट ना बनाओ। मदरसे हैं तो मुल्क की शान है, स्कूल हैं तो मुल्क की शान है। ये मदरसों में कोई ये ना समझे कि साहब यहाँ कोई लश्कर तैयार किया जा रहा है, बल्कि मदरसे से जो भी निकलता है उन्हें यही पैगाम दिया जाता है कि वतन से मोहब्बत। बेशक हक है। ये दरमियान में बात आ गई थी, मैं आपको असल बात जो बताना चाहता हूँ। देख रहे हैं आप, जलसे में भी गुब्बारे लगे हुए तो 3 कलर के लगे हुए हैं जी। मौलाना शाह आलम ने, यहाँ के जिम्मेदारों ने बता दिया, हम जहां भी हैं 3 है, सुभान अल्लाह, है ना। अरे भैया देख रहे हैं, एक साहब भाई हमारे यहाँ भी बैठे हुए हैं, देख रहे हैं आप, ये मोहब्बत ही तो है, सुभान अल्लाह। ये भी आकर बैठकर सुन रहे हैं नबी का जलसा। मैं अर्ज कर रहा था, 15 अगस्त को हमने हर चौक पे झंडा गाड़ा, हर मकान पे झंडा। हमने बता दिया ये झंडा अलामत है हिंदुस्तानी की, ये पहचान है हिंदुस्तानी की। अब 12 तारीख को एक काम और कर लो, अपनी मस्जिदों की छत पे झंडा लगाओ, जमाने को ऐलान कर दो कि हम हिंदुस्तानी भी हैं और मोहम्मदी भी हैं। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। मोहम्मदी भी हैं, हम हुजूर के गुलाम हैं, ताकि 12 तारीख को जब हमारे घरों पर झंडा हो, जमाने को मालूम हो जाए ये किसी और का गुलाम नहीं, ये तो मुस्तफा का गुलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत हो। फैक्ट्रियों में झंडे लगाओ, घरों में झंडे लगाओ, मस्जिदों में झंडे लगाओ, खूब लगाओ। दूसरा काम, जो दूसरा मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं, कोशिश कीजिएगा एक मैसेज यहां से लेकर जाएं आप। अगर इसी पर आपने अमल कर लिया तो मुझे उम्मीद है, और इस नीयत से इखलास के साथ अगर आपने एक काम भी कर लिया तो मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला उसी एक काम की बरकत से हमारी और आपकी नजात फरमा देगा। आमीन सुम्मा। हुजूर यतीम हो गए, मां के शिकम में हैं। 12वीं तारीख को हमें एक काम ये भी करना चाहिए, आसपास में महल्ले में देखें, कोई भी हो, इससे कोई मतलब नहीं कि गैर है कौन है, कोई मतलब नहीं, किसी भी मजहब का हो, कोई भी यतीम बच्चा हो ना, यतीम बच्चा, एक काम जरूर करना आपकी बार 12वीं शरीफ के मौके पर, कोई भी यतीम हो, बेसहारा हो, यतीम हो, अपनी जेबे खास से, दिहाड़ी में से कुछ पैसे काट कर निकालो कि आज हुजूर के नाम पर उस यतीम की मदद करूंगा। एक मिठाई का डब्बा लो, एक फूल लो, और अगर जेब इजाजत दे तो एक नया जोड़ा और ले लो जी, बहुत खूब। नया कपड़ा ले लो, या वो ना हो सके तो लिफाफे में कुछ पैसे ले लो और मोहब्बत से ले जाकर उस यतीम बच्चे को थमा दो। यतीम जब देखेगा कि आज मेरे हाथ में ये मिठाई का डब्बा, ये जोड़ा, ये फूल, आज तक तो मुझे किसी ने ऐसी इज्जत नहीं दी, ये तो चाचा, ये तो अंकल पड़ोस में रहते हैं, मैं इन्हें जानता भी नहीं, मैं तो गैर हूं, मुझे ये इज्जत क्यों मिल रही है? जब उस यतीम के हाथ पर आप मिठाई का डब्बा दोगे, पैसों का लिफाफा रखोगे, गुलाब का एक फूल दोगे, तो यतीम की आंखें बरसनी शुरू हो जाएंगी। यतीम रोकर आपसे पूछेगा या चॉकलेट ही दे दोगे तो यतीम पूछेगा आज क्या बात है चाचा, मुझे ये चॉकलेट, ये मिठाई, ये पैसे, ये फूल क्यों आप दे रहे हो? तो आप मुस्कुरा कर कहना आज वो दिन है कि आज ही के दिन यतीमों के वाली, यतीमों के सहारे मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज ही के दिन वो नबी आए थे जिसका फरमान ये है कि यतीम के सर पे हाथ रख दो, हथेली के नीचे जितने बाल आएंगे
अल्लाह उन बालों के बराबर तुम्हें नेकियां अता फरमाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। आखिरी बात और सुनिए, आज हमारा हाल क्या है, कोई यतीम मिल जाए ना तो हम चाहते हैं कि साहब उनका माल ही हड़प कर जाए। जी, हमारा हाल क्या है, बेटा भतीजा यतीम हुआ, चाहते हैं अब नगर निगाहें गलत हो गई हमारी, हम चाहते हैं मकान पे भी कब्जा कर ले, माल भी खा जाएं। याद रखो, यतीम का माल खाने वाला जालिम होता है, जालिम। कुरान उठाओ, सूरह निसा की तिलावत करो। आज हमारी कमी ये है, हम कुरान पढ़ते नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना शाह आलम और यहाँ के जिम्मेदारों ने, कमेटी वालों ने आज जलसा जो किया है, जलसा दो नाम का है, जश्न ईद मिलादुन नबी भी है और जश्न कुरान भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज का जलसा मजमउल बहरैन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान का भी फैज मिल रहा है, साहिब कुरान का भी फैज। बेशक, सुभान अल्लाह। क्या ये जलसा है? सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? कुरान पढ़ो, सूरह निसा के अंदर अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, जो यतीम का माल जुल्मन खा लेता है, नाजायज तौर पर खा लेता है, वो माल नहीं खा रहा है बल्कि अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहा है। अल्लाह, अल्लाह की पनाह, जहन्नम की आग भर रहा है। ओ जालिमों, यतीम के माल दबाने वालों, होश के नाखुन लो, सुनो मेरा ये जुमला, आखिरी जुमला और तकरीर खत्म। इसी पर मेरी तकरीर खत्म, बस आखिरी जुमला। उलमा मुस्कुरा रहे हैं, सुभान अल्लाह। ये समझ रहे हैं कि एक एक जुमला कह के पता नहीं कब तक ये वक्त लेते रहेंगे, मगर आखिरी जुमला ये सुनो, चाहे वो कोई भी जालिम हो, खुदा रा अगर अब तक किसी ने ये जुल्म किया है तो तौबा कर लो, उस यतीम को उनका माल वापस कर दो, उनके सर पे दस्ते शफकत फेरो, माफी मांगो, तौबा करो अल्लाह की बारगाह में, और माल भी वापस करो। अगर देने के काबिल नहीं तो माफी मांगो, माफी करा लो, माफ करा लो मरने से पहले। वरना सुनो जो आखिरी बात सुना रहा हूं, चाहे वो कोई भी हो, बहुत बड़ा फन्ने का क्यों ना हो, अलकबात के साथ नाम क्यों ना लिया जाता हो, मगर अगर किसी यतीम का माल किसी ने खा लिया है तो वो रब की गिरफ्त से बचने वाला नहीं। यतीम का माल खाने वाला जब वो जालिम कब्र से उठेगा, हदीस पाक में आता है, हुजूर फरमाते हैं कि उसकी आंखों से भी आग निकल रही होगी, उनके कानों से भी आग निकल रही होगी, उनके मुंह से भी आग निकल रही होगी। लोग पहचान लेंगे कि वो जालिम है जिसने दुनिया में यतीम का माल दबाया था, यतीम का माल खाया था। यतीम का माल खाने की कोशिश ना करना, तसव्वुर भी ना करना, तसव्वुर भी ना करना, सोचना भी नहीं, सोचना भी नहीं। जरा सोचो, जब दुनिया की आग की हरारत हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, माची की तिल्ली, जो तिल्ली है वो जलती है, जब उसकी हरारत को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो जहन्नम की आग की हरारत को हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। खुदारा ये अहद करके यहाँ से उठें, 12वीं शरीफ फिर से हमारी ज़िंदगी में वो लम्हात आ रहे हैं। एक नियत आज ही कर लो कि इंशाअल्लाह कोई भी यतीम हो हम उनकी खिदमत भी करेंगे, उनके सर पे दस्ते शफकत भी फेरेंगे इंशाअल्लाह। यकीन जानो, आपका जश्न मनाना, आपका जुलूस मनाना सब के सब कामयाब हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। और अगर यतीम के माल दबाते रहे, नाजायज और हराम खाते रहे और हराम खोरी की लत पड़ी हुई है उसी पर डटे रहे, तो ये बात याद रखो, चाहे कितने ही जुलूस निकाल लो, कितने ही कर लो, समझ रहे हैं आप, कितनी हाथ लहरा लो, यूं करके हाथ लहरा रहे हो, यूं हाथ लहरा रहे हो, हाँ खूब हाथ लहरा लो। अगर हराम का माल खाया है तो बचोगे नहीं, समझ रहे हैं, गैर का माल, दूसरों का माल अगर खाया है तो बचोगे नहीं, क्योंकि वो बंदे का हक है। जब तक बंदा माफ नहीं करेगा रब भी माफ नहीं फरमाएगा। बेशक, इन्हीं जुमलों पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। फिर कभी जिंदगी सलामत रही, अल्लाह करे आप भी सलामत रहें, मैं भी सलामत रहूं, फिर इंशाअल्लाह हुजूर का मिलाद में खूब पढ़ पढ़ कर आपको सुनाऊंगा कि कैसी शानों वाले नबी का हम गुलाम हैं और उम्मती हैं। अल्लाह ने उनका गुलाम और उम्मती बनाया है, हम पर करम फरमाया है। बस ये दुआ करते रहो, ऐ अल्लाह मुझे हुजूर की गुलामी पर जिंदा रखना, हुजूर ही की गुलामी पर मौत नसीब फरमाना। ऐ अल्लाह मुझे भरे महशर में रुसवा ना करना,
हुजूर के झंडे के नीचे मुझे जगह देना और हुजूर के दामन में छुपाकर बेहिसाब किताब मुझे जन्नत में दाखिल फरमाना। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु अलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम।